जब एलिश भाई का जस्टिन बीबर सॉन्ग आया था जिसके अंदर ये बताया जा रहा था कि उन्होंने प्रिंस नरोला को रिप्लाई की। उसी के बाद प्रिंस नरोला ने बोला था कि वो एलिश यादव के अगेंस्ट में डिस ट्रैक लाने वाले। तो हाल ही में उन्होंने एक सॉन्ग का प्रोमो आउट किया है जिसके माध्यम से वो ये बता रहे हैं कि जिनसे भी उनकी कंट्रोवर्सी चल रही है, चाहे वो एल्विश यादव हो, लव कटारिया हो, भावेश सिंह हो या रजत दलाल हो, सभी को वो यहाँ पर इसके माध्यम से रिप्लाई करेंगे, काम करके रिप्लाई करेंगे। क्लिप मैं उनकी दिखा देता हूँ। मानते हैं हम अपने काम में ही जवाब दे रहे हैं, काम के अंदर जवाब है हमारा। और आई डोंट नो लोग इतनी इंटरव्यूज देकर आए और हमने कुछ नहीं बोला बिकॉज मुझे लगता है कि सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और जब हम देकर आते हैं तो सब फिर जल जाते हैं, तो फिर ऊपर आ जाते हैं। तो आई थिंक हम काम पे ही जवाब देंगे, काम से ही जवाब देंगे। बाकी मुझे लगता है कि ये बाकी डिजर्व नहीं करते इतना कुछ। तो सबको ब्लेसिंग है, सबको बहुत सारा प्यार है, पर जवाब काम में है। देन इसके बाद लव कटारिया ने भी प्रिंस नरोला को रिप्लाई किया। तो गाइस आपको पता होगा प्रिंस नरोला ने हाल ही में बहुत सारे पॉडकास्ट दिए हैं जहां पर वो बोलते हैं कि लव कटारिया तो एल्विश यादव का मैनेजर है और कंट्रोवर्सी करके वो इतना बड़ा हुआ है, मैं इतनी हाइप उसने पाई है। अब इसी के ऊपर लव कटारिया का रिएक्शन आता है जहाँ पर वो प्रिंस नरोला को काउंटर रिप्लाई करते हैं। जो भी एलिगेशन उन्होंने लव कटारिया के ऊपर लगाए हैं सभी के ऊपर उनका रिएक्शन आया है, एक एक करके सारे रिएक्ट उन्होंने किया है। वो क्लिप भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चीजें बोली, मैं ऐसी वीडियोस बनाता नहीं बट आज मेरे को बनाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे को लग रहा है कि बनानी चाहिए। आप लोगों को भी तो क्लियर आउट करूंगी कितनी डम और कितनी बेवकूफों जैसी बातें करता है। इसके पॉइंट ये ना, इसको उल्टा दे के घुमा के दूंगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसने कहा कि कटारिया तो कंट्रोवर्सी करके आगे बढ़ा। आज तक की मेरे को 10 साल हो गए यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हुए या इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाते हुए। इंस्टा पे चलो बाद में आया था मैं। एक कंट्रोवर्सी बता दो जो मैंने करी हो, मेरी पर्सनल बताना है ना। दोस्तों भी कंट्रोवर्सी होती है ना, एल्विश की होती है, किसी की भी होती है। मैं जबरदस्ती उसमें कभी नहीं घुसता, व्यूज के लिए या फेम के लिए। एक बार घुसाऊं तो बता दो, सब चीज इंटरनेट पर अवेलेबल है। बात ये भाई की, चलो भाई तो क्यों ही बोल रहा हूँ इसको, मेरे को गुस्सा नहीं है इन बातों पे कि तू कुछ कुछ बोल रहा है, पर जो नैरेटिव गलत तू फैलाना चाह रहा है ना, उस नैरेटिव को रोकना चाहता हूं मैं भाई। देन इसके बाद शिव तोमर जो कि प्रिंस नरोला के दोस्त थे, उनसे उनको अपना बड़ा भाई मानते थे, उनका भी प्रिंस नरोला पर रिप्लाई आया है। वो बोलते हैं वो प्रिंस के लिए कुछ भी कर सकते थे, वो प्रिंस को बड़ा भाई मानते थे, चाहे वो कितने गलत क्यों ना हो, वो हमेशा उनका स्टैंड ले लेते। पर प्रिंस नरोला ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो बार बार उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी दोस्ती की दोस्ती नहीं समझ रहे हैं, बार बार उनसे विश्वासघात कर रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर शिव तोमर ने बोला है। अब उन्होंने क्या क्या बोला है वो क्लिप भी मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा भाई को अब चेंज हो जाना चाहिए। डोंट थिंक योरसेल्फ सो हाई कि बाकी सब नॉर्मल बच्चे हैं, या तो हमें छोड़ दो, फिर ऐसा मत आओ। और जहाँ तक रही बात कि आप हमें बचा रहे थे, तो मैंने तो आपको नहीं बोला था मुझे बचाने को, आप ही ने मुझे घर बुलाए के साथ खेलेंगे। मैंने तो कभी भी नहीं बोला भाई के साथ खेलना है। मैंने तो ऑफर भी रखा था अलग खेल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा दुनिया बेवकूफ़ बोलेगी, साथ खेलते हैं, तो उसमें नुकसान तो मेरा ही हुआ। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पे लाइक कर दें, वीडियो पे हाइप कर दें और वीडियो पे प्यारा सा कमेंट भी कर दें।